हरे कृष्णा। हम लोग वेदास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आज हमारा वेदास का पार्ट 4 है। तो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि वेदों के ज्ञान को हमें कैसे लेना है, किसके माध्यम से लेना है। तो हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि वेदास के ज्ञान को लेने के लिए, शास्त्रों के ज्ञान को लेने के लिए भगवान भी कहते हैं गीता में, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। हाँ, कि अगर वैदिक ज्ञान को, शास्त्र ज्ञान को समझना है तो गुरु को 3 उपाय देने होंगे: प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवया। फर्स्ट ऑफ ऑल सरेंडर, फिर आध्यात्मिक कल्याण के लिए प्रश्न और उनकी सेवा, चाहे वाणी सेवा हो चाहे वपु सेवा हो। तो अब भगवान यहाँ ये भी कहते हैं कि किसी भी ब्लाइंडली या किसी भी ब्लाइंड फेथ के थ्रू आपको सरेंडर नहीं होना है। आपको पता होना चाहिए किसको सरेंडर होना है। भगवान ने उसका भी गुण बताया है, तत्वदर्शन। हाँ, जो तत्वों को जान चुका है, जो तत्व को रियलाइज कर चुका है, तो वो व्यक्ति कौन है? जो तत्व जान चुका है, तो उसके बारे में पद्म पुराण में आता है कि केवल 4 प्रामाणिक परंपरा है। जो हम लोगों ने कल श्लोक भी देखा था पद्म पुराण का, कि 4 बोनाफाइड परंपरा है: श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। तो 4 प्रामाणिक परंपरा जिसके अनुयायियों को हमें सरेंडर होना है। और भैया, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है। श्लोक सामने रखा हुआ और श्लोक में बहुत सुंदर बात बोली है: संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फलमतः। कि अगर इन 4 प्रामाणिक संप्रदाय के बिना आपने कोई ज्ञान या कोई मंत्र लिया है तो निष्फला, वो फल देने वाला नहीं है। और ये चारों परंपरा, चाहे वो श्री संप्रदाय हो, ब्रह्म संप्रदाय हो, कुमार संप्रदाय हो, रुद्र संप्रदाय हो, ये चारों परंपरा भगवान श्री कृष्ण से शुरू होती हैं। तो इन 4 परंपराओं के अंतर्गत आप किसी से भी ज्ञान ले रहे हैं, किसी को भी अपना गुरु मान रहे हैं, तो बहुत बढ़िया है। तो हम लोगों ने कल ये भी चर्चा किया था कि जो वैष्णव नहीं है वो गुरु ही नहीं, ठीक है, प्रमाणिक गुरु नहीं। ठीक है, तो हम लोगों को इन 4 परंपराओं के माध्यम से शास्त्रों में ज्ञान को लेना है, समझना है, अपने जीवन में उतारना है। तो अब ठीक है, अब कोई ये प्रश्न करे, भाई शास्त्र तो बहुत सारे हैं, इतना समय ही कहाँ है कलयुग के जीवों के पास? तो जो हमारा भगवत गीता है, जो कि हम लोगों ने कृष्ण कृपा से एक श्लोक पर चर्चा कर चुके हैं हम लोग, और थोड़ा प्रमोशन करने के लिए मैं बोल दे रहा हूँ कि श्रेयांश शर्मा नाम का यूट्यूब चैनल है, उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे, भगवत गीता के सारे अक्षर पड़े हुए हैं। जो कहीं देखेगा तो सुन लेगा, देखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो भगवत गीता हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ओवरव्यू यहाँ पे दे रखा है। देखिए, ओवरव्यू बहुत सिंपल है। हम लोग तो पूरी गीता ही पढ़ चुके हैं, तो ओवरव्यू क्या लेना है। अब क्या है, गीता में बेसिक 5 टॉपिक बताए गए हैं। और ये 5 टॉपिक इतने महत्वपूर्ण है कि इस जगत को, जैसे हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोग यहाँ पे किन लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग किन लोगों ने करी है यहाँ पे? तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता क्या है, आपको पहले आउटपुट देते हैं कि लीजिए ये आउटपुट है, इस आउटपुट के आधार पर आप कोडिंग करिए, और जब वो कोडिंग करेंगे तो यही आउटपुट आना चाहिए। तो पहले रिजल्ट आएगा, फिर उसके हिसाब से कोडिंग करते हैं। तो वैसे इस जगत में भी एक कोडिंग बनी हुई है, तो उसका आउटपुट आता है, सुख दुख आता है हमारे पास। तो इस जगत की कोडिंग को समझने के लिए, इस मटेरियल वर्ल्ड को समझने के लिए कि इसको क्या है, कैसे काम कर रहा है, सब डिकोड करने के लिए, और इस जगत से पार होने के लिए। जैसे अगर आपको जेल से बाहर निकलना है, अगर आपके पास चाबी नहीं है, तो आप समझते हैं जेल के रूल्स को, कि अच्छा इतने बजे ये आता है, उतने बजे वो जाता है, तो कैसे बाहर निकलना है। तो हम लोग जेल को पूरा ऑब्जर्व करते हैं। तो इस जगत से बाहर निकलने के लिए इस जगत के नियमों को मालूम होना चाहिए कि इसका नियामक कौन है, कैसे हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। तो इसको पूरा समझने के लिए गीता में 5 टॉपिक के बारे में बात होती है। तो पहला टॉपिक है जीव, हमारे बारे में। दूसरा ईश्वर यानी कृष्ण।
तीसरा प्रकृति, जो ये भौतिक प्रकृति, इसमें हम फंसे हुए हैं। चौथा काल, और पांचवा कर्म। तो ये 5 टॉपिक गीता में बताए गए हैं। और इसका पूरा एक साइकिल मैंने शायद रिकॉर्डिंग में नहीं डाली है, किसी न किसी प्रभु जी को तो मैंने बताया था, उसको पूरा एक स्ट्रक्चर था पूरा। अगर आपके पास वो चार्ट होगा तो आप गीता का कोई भी श्लोक खोलेंगे आपको समझ आ जाएगा। शायद वो चार्ट मैंने मिस कर दिया है, यूट्यूब पे डालना इसको। ठीक है। हाँ, आपको बताया था ना प्रभु जी। है। हाँ जी, है मेरे पास। है ना, हाँ तो उसको किसी दिन उसको भी लेंगे। तो पूरा वो एक बड़ा सा चार्ट है, जो 5 टॉपिक के पूरा लिंक कैसे होता है। पूरी गीता को, आप पूरी गीता भले आपने पढ़ा भी ना हो, गीता पढ़ी ही ना हो, आप कोई श्लोक ना पढ़ा हो, लेकिन अगर उस चार्ट को समझ गए तो आप पूरी गीता को डिकोड कर सकते हैं, पूरी गीता को समझ आ जाएगी केवल उस चार्ट के माध्यम से। तो वो चार्ट देखेंगे कभी, हम लोग रिकॉर्डिंग करेंगे उसका भी। ठीक है, तो गीता में 5 टॉपिक बताए गए हैं। ठीक है, आज का मेनली हमारा टॉपिक है वैदिक ट्री। कि हमारे शास्त्र जो हैं, जैसे कई कई बार ये प्रश्न पूछते हैं, या कोई आर्य समाजी लोग हैं कि हम पुराणों को नहीं मानते, तो क्या पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है? कहते हैं हम वेदों को मानते हैं पर पुराणों को नहीं मानते। ठीक है, फिर ये प्रश्न होता है कि भाई इस पुराण में तो इसको सुप्रीम बोला गया है, उस पुराण में उसको सुप्रीम बोला गया है, तो भाई ये क्या चीजें हैं? तो इन सारे जो बेसिक प्रश्न हैं, ये सारे सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं वैदिक ट्री में। तो अब पहली बात तो हमें समझना होगा, जो कि मैंने पहले बताया, जो वेदास हैं वो अपौरुषेय हैं। मतलब डायरेक्ट भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं वेदास। तो वेदास में कोई डिफेक्ट नहीं है, और वेदास किसी मनुष्य ने नहीं लिखे हैं। यहाँ तक कि कोई कहता भी है कि व्यासदेव ने कंपाइल किया, तो भैया व्यासदेव भी कौन है? व्यासदेव भी कृष्ण के अवतार हैं, लिटरेरी इंकारनेशन है। तो किसी मनुष्य ने वेदास को लिखित फॉर्म में भी नहीं किया है। ठीक है, पहले वेदास साउंड फॉर्म में थे। ठीक है, तो अब हम लोग वैदिक ट्री को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज मिलने वाली है आज, क्योंकि मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया है, सब कुछ नोट्स बना रखे हैं। तो हम लोग वैदिक ट्री की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक। तो आपके पास स्क्रीन चेंज हुई। अब इसको कैसे छोटा करना है? एक सेकंड दीजिए। ओके, डन। तो हम लोग अब वेदों को पढ़ेंगे, मतलब बेसिकली वेदों को नहीं पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए वैदिक ट्री, देखिए क्या है। देखिए, वेदों में मुख्यतः 2 विद्या की बात हुई है, पराविद्या और अपराविद्या। आप लोग को दिख रही है ना स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना सबको प्रॉपर, कि क्या लिख रहा है? ठीक है, उस पर चैट कर दीजिए, आपको लिखना नहीं दिख रहा। ठीक है, तो वेदों में 2 विद्या के बारे में बात हुई है, पराविद्या और अपराविद्या। पराविद्या मतलब परम सत्य का ज्ञान, भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान, जीव का ज्ञान, संबंध का ज्ञान, कि जीव का संबंध भगवान श्री कृष्ण से क्या है, भक्ति का ज्ञान। ये एक वेद में हिस्सा है। जैसे श्रीमद् भागवतम है, भगवत गीता है, जो आत्मशास्त्र होते हैं, जो आत्मा के लेवल की बात करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात करते हैं, उसको पराविद्या बोलते हैं। अपराविद्या मतलब इस संसार की चीजों के बारे में जो ज्ञान है, जैसे वास्तु शास्त्र, ज्योतिष हो गया, धनुर्वेद हो गया, ये सब अपराविद्या में आता है। ठीक है, तो वेद अगर पूरा आप वेद खंगालेंगे तो वेद में ये मुख्य डिवीजन आपको मिलेंगे, 2, पराविद्या और अपराविद्या। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों जो विद्याओं का अब डिवीजन कर दिया गया है। जैसे वेद है, वेद में 2 पार्ट हैं। अब वेद के 3 हिस्से कर दिए गए, 3 हिस्से करें हैं। तो वेद के 3 हिस्से हैं, श्रुति, स्मृति और न्याय। ठीक। श्रुति मतलब होता है सुनना। तो श्रुति का मतलब जो ज्ञान हम सुन के लेते हैं। स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना। तो स्मृति मतलब जो सुना, उसको स्मरण किया, उसको जीवन में उतारा और उसको साक्षात्कार किया। ठीक। तीसरा है न्याय। न्याय मतलब होता है
देखने का तरीका, हमें मतलब हम अपने जीवन को या इस संसार को कैसे देख रहे हैं, हमारा आइडियोलॉजी क्या है, उसको बोलते हैं न्याय। ठीक। अब जो श्रुति है वो कभी चेंज नहीं होती। मतलब जो ज्ञान आपने लिया, जैसे 2+2, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2+2 4। तो क्या अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो 2+2 5 हो जाएगा? सुबह माता जी, क्या अमेरिका में 2+2 5 होता है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, नहीं होता। 2+2 कहीं भी जाएंगे तो 4 रहेगा, ABCD कहीं भी जाएंगे सेम रहेगा। तो श्रुति मतलब वो ज्ञान जो चेंज नहीं होता, और श्रुति मतलब जो भगवान के द्वारा सुनकर आगे ज्ञान ट्रांसफर होता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को पहले ज्ञान दिया था, ये वेद का। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्म का ज्ञान आदि कवि के हृदय में, मतलब ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित किया था। ठीक। अब हो गया, ये श्रुति हो गया। श्रुति मतलब ऐसा ज्ञान जो चेंज नहीं होता। अब श्रुति के 3 पार्ट हैं, वेदांग, वेद और उपवेद। देखिए, वेद का एक पार्ट है श्रुति, श्रुति के एक पार्ट के अंदर वेद फिर से। ठीक है। तो जो हम लोग वेद की बात करते हैं वो ये है, श्रुति का जो पार्ट है हम लोग उसकी बात करते हैं केवल। जैसे कोई कह रहा है हम वेद मानते हैं, तो तुम वेद मानने का मतलब है कि जो श्रुति के अंदर जो वेद हिस्सा है वो आप मानते हो। ये बहुत टेक्निकल है, आज मैं पूरा समझा के मानूंगा इसको, क्योंकि ये चीजें अगर समझ में आ गई तो बहुत क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो श्रुति के 3 पार्ट हैं, वेदांग, उपवेद और वेद। अब वेदांग का मतलब क्या होता है? वेदांग मतलब वेदों का अंग। जैसे अगर आपको किसी के शरीर के बारे में समझना है, तो उसके शरीरों के अंग के बारे में समझना पड़ेगा पहले। मतलब बिना शरीर के अंगों को समझे हुए आप शरीर को नहीं समझ सकते। तो वैसे ही बिना वेदांग को समझे आप वेदों को नहीं समझ सकते। ठीक है। वेद हो गया, वेद में श्रुति का हो गया, श्रुति में आ गए वेदांग। ये वेदांग होते हैं 6। आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, कोई आप सुनते रहिए बस। वेदांग में होते हैं 6 डिवीजन। तो वेदांग का पहला डिवीजन है कल्प। कल्प का मतलब होता है जिसमें विधि अनुष्ठान होता है। जैसे अगर आपको, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल हवन करना, ये एक विधि होती है इसकी। या आपको अगर वो गृह प्रवेश कराना है, गृह ओपनिंग करानी, तो एक विधि होती है उसकी। अगर आपको कोई पुत्र चाहिए तो उसकी एक विधि होती है। तो कल्प मतलब वेद का, श्रुति का, वेदांग का पहला हिस्सा जो कल्प है, उसमें विधि और अनुष्ठान के बारे में बोलते हैं। और ये विधि और अनुष्ठान के 3 पार्ट हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। जो हम लोग बोलते हैं ना कर्म कांड, तो कर्म कांड मतलब वेदों का जो श्रुति पाठ है, श्रुति का जो वो वेदांग पाठ है, और वेदांग में जो कल्प है उसका एक पार्ट कर्म कांड है। ठीक है। तो कल्प में कर्म कांड है, ज्ञान कांड है और उपासना कांड है। फिर वेदांग का दूसरा हिस्सा है निरुक्ति। निरुक्ति मतलब होता है डिक्शनरी। जैसे हम लोग खोलते हैं ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, या वो कौन सी डिक्शनरी है, बहुत सारी डिक्शनरी होती है। तो निरुक्ति का मतलब होता है डिक्शनरी, संस्कृत शब्द के हिंदी में मतलब, वो होता है निरुक्ति। इसीलिए जब हम लोग टीका पढ़ रहे थे, गीता भूषण टीका, तो उसमें बोलते हैं कि निरुक्ति के अनुसार इस शब्द का ये अर्थ है। तो निरुक्ति डिक्शनरी है। ठीक है। तीसरा है व्याकरण, यानी ग्रामर। जो संस्कृत ग्रामर है वो वेदांग का हिस्सा है। चौथा है शिक्षा। शिक्षा मतलब श्लोक को कैसे उच्चारण करना है। जैसे हम लोग अगर वो देखें गीता का 1.1, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, ये एक टोन है।
अब मान लीजिए भागवतम का 1.1.1 अगर बोलना है, जन्मादस्य यतोन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, ये अलग टोन है। तो शिक्षा मतलब श्लोकों को किस टोन में गाना है, ये शिक्षा में आता है। छंद में आता है पोएट्री राइटिंग, अगर आपको पोयम लिखना है तो वो छंद में आता है। और ज्योतिष तो आप सब जानते हैं, ज्योतिष क्या है। ज्योतिष मतलब अगर मैं कोई काम करने जा रहा हूँ उसका शुभ मुहूर्त क्या है, मतलब आगे आगे क्या प्रिडिक्शन, ये ज्योतिष में आता है। तो ये वेद के, श्रुति के, वेदांग के 6 हिस्से हो गए। ठीक है, अब वेद के श्रुति का वेद पाठ लेते हैं, वेद के श्रुति का वेद पाठ। तो अब जो श्रुति का वेद पाठ है उसमें अधिकतर या तो स्तोत्र हैं, या लीलाएं हैं, या प्रार्थनाएं हैं, या स्तुतियां हैं, या अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के तरीके हैं, या जो मानवता कल्याण मतलब मनुष्य कैसे संसार में अच्छे से रहे भौतिक रूप से, उसकी विधियां बताई गई वेद के श्रुति के वेद पाठ में। ठीक, तो पहले केवल एक वेद होता था, यजुर्वेद, वही एक मेन वेद था। लेकिन फिर बाद में व्यास देव ने उसी यजुर्वेद को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसको आज फेमसली हम लोग बोलते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, जिसको प्राय लोग जानते हैं। वैसे बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं आजकल, लेकिन जो प्राय फेमस है वो ये पार्ट। ठीक है, अब क्या है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। हर एक वेद के अंदर 4 पार्ट है। देखिए बहुत कॉम्प्लिकेट मत करिएगा, केवल सुनिएगा इसको, क्योंकि बहुत टाइम लगे तो मुझे भी तैयार करने में इसको। तो केवल सुनते रहिए, सब नोट्स मेरे पास हैं। ठीक, हर वेद के अंदर भी 4 पार्ट है। जैसे ऋग्वेद के अंदर 4 पार्ट, यजुर्वेद के अंदर 4 पार्ट, सामवेद के अंदर 4 पार्ट, अथर्ववेद के अंदर 4 पार्ट। तो ऋग्वेद के अंदर जो 4 पार्ट है वो हैं संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो जो संहिता है वो केवल ब्रह्मचारियों के लिए होता है, जो ब्राह्मण है वो गृहस्थों के लिए होता है, और जो आरण्यक है वो वानप्रस्थों के लिए होता है, और जो उपनिषद है वो सन्यासियों के लिए होता है। इसीलिए उपनिषद में केवल आत्मा के लेवल की बात होती है, क्योंकि वो सन्यासियों के लिए। और सन्यासी मतलब जो सारी भौतिक वासनाओं, सारी भौतिक चीजों का त्याग कर चुका है। ठीक है, तो ऋग्वेद के अंदर ये 4 चीजें होंगी, यजुर्वेद के अंदर ये 4 चीज होंगी, सामवेद के अंदर ये 4 चीज होगी, अथर्ववेद के अंदर ये 4 चीज होंगी। अब जो है ऋग्वेद के जो जो मुख्य आचार्य हैं वो है पैल मुनि। यजुर्वेद के जो मुख्य आचार्य हैं वो है वैशंपायन ऋषि। सामवेद के जो मुख्य आचार्य हैं वो है जैमिनी ऋषि। अथर्ववेद के जो मुख्य आचार्य हैं वो है अंगिरस ऋषि। ठीक, अब देखिए, अब क्या है, इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। ऋग्वेद में लगभग 10,552 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं ऋग्वेद में? 10,552। ठीक है, और इन मंत्रों में 10 मंडल है, मतलब अलग अलग पार्ट है। ठीक है, और उस एक मंडल में 85 अनुवक है, मतलब थोड़ा सा और उसको ब्रॉड करके रखा है। और प्रत्येक अनुवक में एक सूक्त होता है, और ऐसे करते करते 1028 सूक्त बनते हैं ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, और प्रत्येक सूक्त को ऋक बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम है ऋग्वेद। ठीक है, और प्रसिद्ध जो सूक्त हैं जो ऋग्वेद के अंदर है वो है पुरुष सूक्त। हम लोग जानते हैं, ये लॉर्ड कृष्णा के चैप्टर 1 में आता है कि जब ब्रह्मा जी जाते हैं तो वो शिवदशाई विष्णु के लिए पुरुष सूक्त गाते हैं, और वो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद के अंदर आता है। ठीक है, तो ये पार्ट थोड़ा सा मैंने समझा दिया ऋग्वेद के बारे में। ऐसे बहुत डिटेल में है, लेकिन मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा। अब यजुर्वेद जो है, यजुर्वेद में यजुष मंत्र है, जिसके बारे में ये यजुर्वेद पूरा कंपाइल किया गया है। ठीक है, यजुर्वेद का मतलब होता है यज्ञ करने के नियम। जब यज्ञ करते हैं ना हम लोग, तो यजुर्वेद के सारे नियम पालन करते हैं। अब यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद।
ठीक है। तो शुक्ल यजुर्वेद में आदित्य विद्या मतलब सूर्य से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब है। और कृष्ण यजुर्वेद में ब्रह्म विद्या है। जैसे 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 कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय संहिता आती है, कथित संहिता आती है। तो हम लोग बताया ना अभी कि हर वेद में एक संहिता, एक पार्ट है वेद का। तो कृष्ण यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद के अंदर तैत्तिरीय संहिता आती है, कथित संहिता आती है, बहुत सारी संहिता आती है। ठीक है। और यजुर्वेद के अंदर बहुत सारे यज्ञ के वर्णन है। तो उसमें से जो यज्ञ का वर्णन है वो है अग्निहोत्र यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। जो ये यज्ञ सुनते हैं ना हम लोग, बहुत फेमस है। अग्निहोत्र यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, ये सब यजुर्वेद के अंदर आता है। ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है जो काम आएगी। ठीक है। फिर तीसरा है सामवेद। ठीक है। सामवेद समन मंत्रों के द्वारा संग्रह, समन, उसमें समन मंत्र है। और समन का मतलब होता है राग। जो राग लेते हैं ना, अलग अलग राग जो हैं, तो इसको समन बोलते हैं। और समन मंत्रों से संग्रहित है सामवेद। ठीक है। तो सामवेद मतलब म्यूजिक रिलेटेड है ये। ठीक है। ठीक है। तो ये हो गया। हाँ। अब सामवेद में 1000 शाखाएं हैं। मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो उन 1000 शाखाओं को 3 पार्ट में कर रखा है। कौथुम, जैमिनीय और राणायनीय, ऐसे करके है। और सामवेद के 2 भाग हैं, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। तो पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। ठीक है। तो ये चीजें कुछ कुछ थी। और फिर आखिरी में आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में 2 शाखाएं हैं, शौनक और पिप्पलाद। ठीक है। तो और अथर्ववेद का सबसे प्रसिद्ध जो सूक्त है, जो सूक्त होता है ना हर वेद के अंदर, तो अथर्ववेद का जो प्रसिद्ध सूक्त है वो है भूमि सूक्त, ब्रह्मचर्य सूक्त, कला सूक्त, विवाह सूक्त। ये सब करके पाठ है। ठीक है। और अथर्ववेद अथर्वन मंत्रों से संग्रहित है। ठीक है। अथर्व का अर्थ होता है स्थिर करना। तो अथर्व जो वेद है वो बेसिकली योगी लोग उसको फॉलो करते हैं। क्योंकि योगियों को क्या होता है कि अपने दिमाग को स्थिर करना होता है, और मतलब बाहरी भौतिक भोगों से खींच के अंदर की तरफ आना पड़ता है। तो वो अथर्ववेद में दे रखा है। जैसे मुझे लगता है अष्टांग योग जो है अथर्ववेद में दे रखा होगा। मुझे तो लगता है, कंफर्म नहीं है, लगता है मुझे खाली ऐसा, क्योंकि अथर्ववेद बुद्धि को स्थिर करने के लिए होता है, मन को स्थिर करने के लिए होता है। ठीक है। ये हो गया वेदों का कुछ कुछ मैंने जो समझा दिया। वेद हो गए, वेदांग हो गए। अब आता है उपवेद। उपवेद का मतलब क्या होता है? हर एक वेद से एक अलग वेद निकलता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना उपशाखा, इस शाखा से अलग शाखा निकली, ब्रांचेस। तो वैसे उपवेद का मतलब होता है हर वेद से एक अलग वेद निकलता है। तो अब क्या है, ऋग्वेद से हमारा आयुर्वेद निकलता है, आयुर्वेद हमारा उपवेद हो गया। यजुर्वेद से हमारा धनुर्वेद निकलता है, जो कि धनुष बाण वगैरह के लिए होता है। सामवेद से हमारा गंधर्व वेद निकलता है। गंधर्व वेद मतलब संगीत और कला। जो आजकल के वो है ना, जो जो सिंगर विंगर हैं जो भी होते होंगे, वो सामवेद को प्रणाम करते होंगे मेरे ख्याल से। तो क्योंकि सामवेद में ही पूरा सिंगिंग के बारे में दे रखा है। ठीक है। और सामवेद से गंधर्व वेद आया है। और अथर्ववेद से 2 चीजें आती हैं, 2 उपवेद आते हैं। अथर्ववेद से आता है शिल्प वेद, मतलब आर्किटेक्चर। देखिए, अब आप समझ पा रहे हैं, जितना भी ज्ञान आप भौतिक जगह मतलब मटेरियल एजुकेशन जितना भी आप ले रहे हैं, वो सब कुछ वेदों में है। सिंगिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, मेडिसिनल हो गया, आयुर्वेद हो गया, सब कुछ है, बस लोगों को मालूम नहीं है। ठीक है। अथर्ववेद से आपका आर्किटेक्चर शिल्प वेद हो गया। और अथर्ववेद से आपका अर्थशास्त्र हो गया, इकोनॉमिकल, जो मैनेजमेंट की स्टडीज है वो अथर्ववेद से आती है। यानी अर्थशास्त्र। ठीक है। तो ये पूरा वर्णन हो गया आपका केवल वेद के श्रुति पार्ट का। अभी तक केवल श्रुति ही खत्म हुई है। अब हम लोग आते हैं स्मृति में। देखिए, श्रुति जो थी वो चेंज नहीं होती थी। जैसे 2+2 4 हर जगह है, ABCD हर जगह है। लेकिन जो स्मृति है, स्मृति का जो ज्ञान है वो समय, स्थान, परिस्थिति और ऑडियंस, किसके लिए दिया जा रहा है ज्ञान,
उसके हिसाब से चेंज होती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रश्न आते हैं काफी सारे। स्मृति मतलब ऐसा ज्ञान जो अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंसेस एंड ऑडियंस, किसको ये दिया जा रहा है ज्ञान, उनकी चेतना का स्तर क्या है, उस हिसाब से ऐसा ज्ञान चेंज होता है, उसको स्मृति बोलते हैं। जैसे अब स्मृति की जरूरत है ही क्यों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, जैसे आपको एक नियम बताया गया, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा हरे कृष्ण सुरेशा माता जी, आप हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी, मैंने आपसे कहा कि कल से आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है माला पे। ठीक, जी। ठीक है, मैंने ये नियम बताया था। पर अब कैसे माला पे करना है, ये भी तो कुछ सिखाएगा आपको, तब तो कर पाएंगे। हाँ। ठीक है, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी, ये पूछना था। तो वैसे ही श्रुति में आपको केवल रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कि आपको ये करना है, स्मृति बताती है करना कैसे है। उस नियमों का, उन रेगुलेशंस का फॉलो कैसे करना, उसको कैसे उपयोग में लाना है, ये बताती है हमें स्मृति, कि उन नियमों को कैसे लागू करना है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं मान लीजिए मैंने सुरेशा माता जी से कहा माता जी आपको चैंटिंग करनी है, ठीक है, आपको कल से एक माला करनी है। अब अब जैसे मान लीजिए माता जी के पास सुबह टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगा माता जी आप शाम को कर लीजिए। अब किसी के पास मान लीजिए सुबह टाइम है, उससे कहूंगा आप सुबह कर लीजिए। तो अब मैंने डिफरेंट कर दिया, इनको बोला शाम को, उनको बोला सुबह, लेकिन प्रिंसिपल सेम रहा चैंटिंग करने का। तो वैसे स्मृति मतलब नियम, भाई सामने वाला किस स्तर का है, क्या वो उस नियम को पालन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उसको कैसे करना है, उसका जो सिचुएशन क्या है, उसको देख के ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए स्मृति में ज्ञान चेंज होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या है, अब स्मृति के अंदर भी चार पार्ट हैं। जैसे श्रुति के अंदर तीन पार्ट थे, वेद, उपवेद और वेदांग। स्मृति के अंदर चार पार्ट हैं, पुराण, इतिहास, सूत्र और तंत्र शास्त्र। ठीक है, ये चार पार्ट स्मृति के अंदर है। ठीक है, अब देखिए क्या है। ठीक है, अब पुराण का मतलब क्या है। पुराण देखिए, पूरा, अगर पुराण को तोड़ेंगे आप, तो पूरा और अण, तो पूरा मतलब होता है प्राचीन, पुराना, पुराना। पुराण मतलब पूरा और अण, पूरा मतलब पुराना या बहुत पहले का, और अण मतलब लीलाएं या स्टोरीज। तो पुराण मतलब पहले की लीलाएं या पहले की स्टोरीज। समझ में आ रहा है, ये होता है पुराण। अच्छा, अब जो लोग कहते हैं हम पुराण को नहीं मानते, पुराण वेदों का हिस्सा नहीं है, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं ऐसे लोगों को, और मैं रेफरेंस दे रहा हूं आपको, प्लीज। उपनिषद को तो आप मानते हो कि उपनिषद वेदों का अंग था, जैसा कि हम लोग, अब जैसा कि नहीं, वेद उपनिषद जो है श्रुति का अंग था। जो वेद के अंदर जो चार चीजें होती है ना, तो उसमें उपनिषद आ रहा था। ठीक, तो उपनिषद वेदों में आता है, इसको तो आप मानते हैं। तो छांदोग्य उपनिषद के सातवें अध्याय के, माफ कीजिएगा, सातवें स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में देख लीजिएगा, उसमें बोला गया है, इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम। जो इतिहास और पुराण है उसको पंचम वेद बोला जाता है। छांदोग्य उपनिषद 7.1.2, क्लियर बिल्कुल कि जो है पुराण भी वेदों का हिस्सा है। अगर आप वेद मानते हैं और कहते हैं पुराण नहीं मानते, तो ये नॉनसेंस बात है। या तो आप वेद ही ना मानो, तो पुराण मानने की तो बात ही खत्म हो जाती है। ठीक, अब देखिए, ये बहुत ही गंभीर टॉपिक में ले रहा हूँ आज। शायद सब लोग सो भी रहे होंगे, पता नहीं, लेकिन मेरा ड्यूटी बताना। देखिए, जैसे गीता में हम लोग पढ़े पांच टॉपिक, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म, वैसे ही हर पुराण में पांच टॉपिक होते हैं।
हर पुराण में 5 टॉपिक के बारे में बात होती है। वो 5 टॉपिक क्या है, नोट कर सकते हैं आप लोग। पहला है सर्ग, कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे होता है, कॉस्मोलॉजी कैसे बनता है, क्या होता है, ये हर पुराण में होता है, सर्ग। अब है प्रतिसर्ग, मतलब प्राइमरी क्रिएशन हो गई, फिर सेकेंडरी क्रिएशन कैसे हुई। फिर तीसरा वंश, कि मनु मनु ने कैसे प्रजा उत्पन्न किया, कौन सी वंशावली है, राजा वाजा सब दे रखा रहता है। चौथा है मनवंतर, मनुओं के बारे में, कि जो है मनु, जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक 28 मनवंतर होते हैं, तो चेंज होते रहते हैं। ठीक। फिर वंशानुरचित, मतलब सूर्य वंश और चंद्र वंश के बारे में डिटेल। तो ये 5 टॉपिक रहते हैं, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुरचित। ये 5 टॉपिक हर पुराण में होते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम एक ऐसा पुराण है जिसमें 10 टॉपिक, इसीलिए वो महापुराण है। श्रीमद् भागवतम महापुराण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 10 टॉपिक हैं। नॉर्मली हर पुराण में 5 टॉपिक होंगे, इसमें 10 होते हैं। तो अब 5 एक्स्ट्रा कौन से हैं? 5 है उत्तया, उत्तय टॉपिक। उत्तया मतलब कि देवताओं के बारे में और जीवों के बारे में। और फिर दूसरा है ईशानु कथा, मतलब देवताओं के बारे में कहानियां, कि देवता कैसे कैसे, कौन देवता था, कैसे बना, क्या हुआ, सब दे रखा है। फिर निरोध, तो मतलब निष्कर्ष, निष्कर्ष यह निकलता है श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं, फाइनल। ठीक। फिर आती है मुक्ति के बारे में, मतलब भगवान के धाम जाने की बात आती है। और पांचवा है आश्रय, मतलब 10वां आश्रय, मतलब भगवान की शरण ग्रहण करनी। तो ये 10 टॉपिक केवल श्रीमद् भागवतम में। हर पुराण में 5 टॉपिक होते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवतम में 10 टॉपिक, इसलिए वो सुप्रीम है, महापुराण, अमल पुराण। ठीक है। अब देखिए सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। बहुत प्लीज ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत इंटरेस्ट टॉपिक आने वाला है, बहुत जबरदस्त है। प्लीज ज्वाइन अगेन। नाउ $1,000,000 क्वेश्चन। इस पुराण में इसको सुप्रीम बोला, उस पुराण में उसको सुप्रीम बोला, शिव पुराण में शिव जी को सुप्रीम बोला, पर मुद्दा क्या है भाई? क्या मुद्दा है? हम तो कृष्ण को सुप्रीम बोल रहे हैं, पर उस पुराण में तो ये लिखा है। देखिए, बात समझिए। पुराण को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है। तो व्यास देव जी ने अलग अलग समय, अलग अलग जगहों, अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग प्रकृति के लोगों के अनुसार, क्योंकि हम देख चुके हैं कि स्मृति मतलब ज्ञान चेंज होता है व्यक्ति के चेतना के स्तर के आधार पर, ऑडियंस उसमें रहता है। ठीक। अब इस सब को देखते हुए पुराण को 2 भागों में बांटा गया है, कल्प भेद और इष्ट भेद। कल्प भेद मतलब लीलाओं में भेद। अलग अलग पुराण में एक ही लीलाओं को अलग अलग ढंग से बताया गया है। क्यों? क्योंकि वही लीला अलग अलग कल्पों में हुई है, इसीलिए थोड़ी डिफरेंट है। या अलग अलग युगों युगों में हुई है, इसीलिए डिफरेंट है। उसको बोलते हैं कल्प भेद। जैसे कुछ पुराण के मैं नाम ले रहा हूं और उनके कल्प के नाम ले रहा हूं, कि वो पुराण किस कल्प में हुई है। ठीक, जैसे पद्म पुराण है, वो पद्म कल्प में हुई है। विष्णु पुराण वराह कल्प में हुई है, मतलब अभी जो कल्प चल रहा है, कल्प मतलब होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, 2000 दिव्य युग, ये होता है। ठीक है। वायु पुराण और शिव पुराण श्वेत कल्प में हुई है। हम लोग बोलते हैं ना शिव पुराण, शिव पुराण। भाई साहब, शिव पुराण इस कल्प की है ही नहीं। शिव पुराण श्वेत कल्प की। ठीक है। जैसे भविष्य पुराण अघोर कल्प की है, मत्स्य पुराण वराह कल्प की है, जो कि हम लोग का भी चल रहा है। तो मत्स्य पुराण हम लोग पढ़ सकते हैं, अभी का रिसेंटली दे रखा होगा। अग्नि पुराण ईशान कल्प की है, भविष्य पुराण अघोर कल्प की पढ़ चुका हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण रथंतर कल्प की है। तो बेसिकली कल्प भेद होता है। जो जैसे जैसे मान लीजिए पद्म पुराण पद्म कल्प में है, पद्म कल्प की है, तो जो पद्म कल्प की लीलाएं हैं वो पद्म पुराण में होंगी।
ठीक है, तो इसको बोलते हैं कल्प भेद। अब क्या है, कल्प भेद में भी अलग अलग कल्प में भगवान की सर्वोच्चता का भी भेद होता है, उसको बोलते हैं इष्ट भेद। जैसे अलग अलग कल्पों में अलग अलग स्वभाव के जीवों का जन्म होता है, उस हिसाब से उनका जो सुपरमेसी होता है, अलग अलग, मतलब उनका, जैसे देखिए, जैसे लेट से मान लीजिए कोई बहुत तमोगुणी है, लगभग लेट से मान लीजिए, ऐसा ऐसा जूम करते हैं, किसी कल्प में किसी युग में 90% तमोगुणी थे, 10% सतोगुणी थे, लेट से ऐसा कंसिडर करते हैं। तो तमोगुणी होता है वो शिव जी की पूजा करता है, ठीक है। तो अब मान के चलिए इस युग में, एक पर्टिकुलर कल्प के किसी युग में 90% लोग शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो अब मेजोरिटी ऑफ पीपल को देखते हुए सुप्रीम कौन हुआ? शिव जी। तो उस पुराण में उनके बारे में बोला जाए। कुछ कुछ बुझा रहा है, लेकिन सुप्रीम तो कृष्ण ही रहेंगे। ये फंडा रहता है भाई, समझो। ठीक है, तो गुणों के आधार पर, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के आधार पर वो व्यक्ति किस गुण का है, उस हिसाब से वो किसी एक विशेष इष्ट के प्रति आकर्षित होता है और उसकी पूजा करता है। तो सारी पुराणे दिव्य हैं, पर उस किस इस स्तर के चेतना का व्यक्ति है, उस हिसाब से पुराण डिवाइड है। आप ये नहीं कह सकते कि ये पुराण तामसिक पुराण है, ना 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 ना, पुराण दिव्य है पर तामसिक लोगों के लिए है। कुछ खुल रहा है दिमाग, बस प्लीज ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ये राजसिक पुराण है, नहीं नहीं नहीं, पुराण राजसिक नहीं है, राजसिक लोगों के लिए। तो चेतना के स्तर के हिसाब से व्यक्ति अपने इष्ट को चुनता है, और उस हिसाब से पुराण लिखी जाती है उस कल्प की। तो कल्प भेद में इष्ट भेद होता है, तो दो प्रकार की पुराण मानी जाती है। और ये क्यों होता है, क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि आप जिस भी इष्ट को मान रहे हो, अगर आप उसमें अच्छे से भक्ति करोगे उन उस इष्ट की, तो आपकी चेतना का स्तर बढ़ेगा, तो आप कृष्ण की तरफ ही आओगे। ये बहुत शानदार साइंस है भाई। अगर सेकंड क्लास का बच्चा सेकंड क्लास को प्रॉपर अच्छे से नहीं पढ़ेगा, उसका एग्जाम क्लियर नहीं करेगा, थर्ड में कैसे पहुंचेगा? और जो मैडम है वो तो चाहेगी ना कि थर्ड में जाए, तो कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। इसीलिए व्यासदेव ने ये इंतजाम किया है कि आप जिस भी इष्ट को मानते हो, और देखिए ऐसा होता है, आप जिस भी इष्ट को मान रहे हो, तो हम जैसे मान लीजिए हम किसी का इष्ट कोई और देवता है, तो वो उसी को सुप्रीम मान के ही भक्ति कर पाएगा। तो अरे आप ही सब कुछ मेरे हैं, तभी तो भक्ति करेगा, तभी तो फिर फिक्स रहेगा। आप फिक्स रहे, भक्ति करो, चेतना का स्तर बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको धकेलेंगे कृष्ण की तरफ। जैसे अगर, जैसे लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अगर मान लीजिए कोई पत्नी है, उसकी शादी हो गई है, पर वो अपने पति को मानती है, अरे तो बेकार आदमी है, और दूसरे पुरुष को खोजती है, तो ना उसका विवाह चलेगा अच्छे तरीके से, ना उसका आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो उसी प्रकार से ऐसे ऐसे डिजाइन है, सब कुछ सिस्टम बना रखा है कि ठीक है, तुम्हारा जो भी इष्ट है, तुम उसको उस तरह से पूजा करो, भक्ति करो और आगे बढ़ो। मतलब अपने इष्ट के प्रति निष्ठावान रहो, ये मुद्दा है। जैसे अगर अगर पत्नी पति को नहीं मानेगी कि अरे मेरे पति परमेश्वर है, मेरे पति सब कुछ है मेरे लिए, ये सब कुछ, तो कैसे निष्ठा आएगी उसकी? इसलिए फंडा है। ठीक है, तो इष्ट के हिसाब से वैसी परंपरा भी चल रही है, सब कुछ है। तो जो जिसके भी इष्ट हैं, देखिए कभी भी हमें किसी के भी इष्ट का अपमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, बता दो कि हाँ देखो अल्टीमेटली कृष्ण ही सुप्रीम है, लेकिन फिर भी वो समझेगा नहीं।
क्यों? क्योंकि उसकी चेतना का स्तर ही नहीं है ऐसा। अगर चेतना का स्तर होता तो वो उसको इष्ट मानते ही नहीं। सिंपल है ना। चेतना का स्तर उसका होता नहीं वो, तो कृष्ण को सुप्रीम मानना होता। ये पॉइंट है। देखिए, इष्ट मतलब नेचुरली इंक्लिनेशन उसका आ जाएगा उस तरफ। जैसे कभी कभी होता है कि परिवार में लोग देवताओं की पूजा करते हैं, पर किसी एक मेंबर का इंक्लिनेशन नहीं आता उनकी तरफ, कृष्ण की तरफ आता है, तो ठीक है, चेतना का स्तर अलग है। तो बेसिकली ये जो भी सिस्टम बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि आप अपने पर्टिकुलर इष्ट की पूजा भक्ति से अच्छे से करो, ताकि आप एक दिन कृष्ण के पास पहुंचो। ये पूरा सिस्टम डिजाइन करके रखा है, ऐसी बात है। ठीक है, समझ में आ रहा। अब लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। उसको सुप्रीम महा माना, उसको सुप्रीम महा माना है, कोई दिक्कत नहीं। तुम जिसको भी सुप्रीम मानते हो उसकी पूजा अच्छे से भक्ति करो, बस निष्ठा पूरा भक्ति करो, तो वही देवता या वही इष्ट तुम्हारा तुम्हें कृष्ण के पास ले जाएगा, धकेलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका रेफरेंस की जितनी पुराण है, वो व्यक्ति के प्रकृति के अनुसार डिजाइन करके रखा है। इसका भी रेफरेंस है पद्म पुराण के उत्तरखंड में, लिख सकते हैं आप। पद्म पुराण का उत्तरखंड 236.18 to 21 जो श्लोक है उसमें बताया गया है कि जो जितनी पुराणे हैं, जो ये कल्प भेद इष्ट भेद जो भी हो रखा है, ये व्यक्ति के प्रकृति के जो गुण हैं, जो चेतना का स्तर है, उस हिसाब से। तो अब कुछ पुराणों के मैं नाम लूंगा। सात्विक पुराण में भागवतम आती है, जिसमें 18,000 श्लोक है। विष्णु पुराण 23,000 श्लोक है। पद्म पुराण 55,000 श्लोक है। ये हो गई सात्विक पुराण। सात्विक पुराण मतलब पुराण तो वही है, दिव्य है, लेकिन सात्विक लोगों के लिए। ठीक है। राजसिक पुराण में आती ब्रह्म वैवर्त, इसमें 18,000 श्लोक है। वामन पुराण 10,000 श्लोक है। ब्रह्म पुराण 13,000 श्लोक। तामसिक पुराण आती है कुर्म पुराण, 18,000 श्लोक। लिंग पुराण 11,000 श्लोक। शिव पुराण 1,00,000 श्लोक। ठीक है। ठीक है, ये पॉइंट है। कुछ श्लोक ये है। अब क्या है, एक बहुत ही फेमस श्लोक है, जिस एक, चलिए मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, मैं इसको भेज दूंगा फोटो। मैंने ऐसा एक श्लोक है शास्त्र में, कि उसी शास्त्र में 18 के 18 पुराणों का वर्णन है। अच्छा, 18 पुराण होती कौन कौन सी है, मैं उसका नाम दे देता हूँ, जिससे शायद 18 पुराण शायद नहीं सुनी हो किसी ने। गणेश गणेश पुराण, माफ कीजिएगा, 18 उप पुराण है। गणेश पुराण, नरसिंह पुराण, कल्कि पुराण, एकाम पुराण, कपिल पुराण, दत्त पुराण, श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मुद्गल पुराण, सनत कुमार पुराण, शिव धर्म पुराण, आचार्य पुराण, मानव प्रमाण, कृष्ण पुराण, वरुण पुराण, कालकी पुराण, महेश्वर पुराण, सांबा पुराण, सौर पुराण। ये सब 18 पुराण के नाम है। ठीक है, ये सब हो गया। ठीक है, अब हो गया पुराण हमारा खत्म हो गया। अब होता है इतिहास। इतिहास मतलब इतिहास। इति मतलब पहले, हास मतलब हुआ, जो पहले हुआ उसको इतिहास बोलते हैं। तो उसमें दो ही हैं, महाभारत रामायण, जो बहुत से फेमस है। महाभारत के बारे में सब जानते हैं हम आप लोग, तो महाभारत को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। अब रामायण। अच्छा हाँ, बता देता हूँ मैं। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है। तो महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं और 18 पर्व हैं। ठीक है, उन सबके नाम लिखे हैं मैं, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, क्लास लंबी हो रही है। ठीक है, रामायण क्या है? रामायण, रामायण जो है, ठीक है, रामायण में वैसे करोड़ों श्लोक हैं, अलग अलग देवताओं, मतलब अलग अलग लोकों में। पर इस मनुष्यों के लिए, हमारे लिए जो रामायण है, उसमें 24,000 श्लोक हैं। अब क्या है, लोग पूछते हैं रामायण कितनी बार हुई, तो उसमें एक श्लोक आता है। एक श्लोक, रामायणानि बहुशः श्रुतानि वह बिरदुजई, कि अनंत ब्रह्मांडों में रामायण अनंत बार घटित हो चुकी है। लेकिन हमारे ब्रह्मांड में, जो अभी जो ब्रह्मांड है उसमें, हमारे ब्रह्मांड में ये 51 बार हो चुकी है। क्योंकि 51 कल्प बीते हैं, तो एक प्रत्येक कल्प में एक बार होती है। ब्रह्मा जी का आयु 100 साल है ना। तो अभी जितना समय अभी बीत चुका है इस ब्रह्मांड का, तो अभी 51 बार रामायण हो चुकी है। ठीक है, सब बहुत ही लग रहा होगा अमेजिंग कि ये सब क्या बोल रहे हैं, लेकिन सत्य है। ठीक है। ठीक है। तो अभी जो महाभारत, जो रामायण हुई है, वो 24वें महायुग के त्रेता युग में हुई है। देखिए, 24वें महायुग के त्रेता युग में रामायण हुई है, और अभी चल रहा है 28वां दिव्य युग। मतलब 4 दिव्य युग पहले रामायण हुई है लास्ट बार। जो हम सुनते हैं ना कथा,
रामायण की जो भी चल रही है, जो हम सुनते हैं, रामायण रामायण पढ़ते हैं, कथा, ये सब 4 दिव्य युग पहले हुई है। ये बहुत ही है इंटरेस्टिंग है। तो अब ये प्रश्न होता है कि रामायण कितनी है। तो इसमें दे रखा है कि रामायण तो बहुत सारी हैं, पर कुछ रामायण के बारे में वर्णन यहाँ पे दे रखा है, तो मैं बस थोड़ा बहुत, कुल मिला के 27 रामायण का वर्णन इसमें आया होगा। तो पहले तो हम लोग पढ़ते हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, फिर आनंद रामायण, अद्भुत रामायण, रामचरितमानस, रहस्य रामायण, भुषुंडी रामायण, अध्यात्म रामायण, अगस्त रामायण, लोमश रामायण, मंत्र रामायण, ब्रह्म रामायण, संवृत रामायण, मंजुल रामायण, से बहुत सारे 24 नाम है। ठीक है, इसको भी रखते हैं पार्टी में। तो अब क्या है, स्मृति का पुराण हो गया, इतिहास हो गया, अब आता है सूत्र। सूत्र क्या होता है? सूत्र मतलब होता है कि छोटे शब्दों में बहुत कुछ बोल देना। जैसे जैसे मैं क्या बताऊं, जैसे जैसे मतलब जैसे बोला, जैसे मैं तुम बोला तुम पागल हो, वो तो नहीं बोला पागल हो, लेकिन उस पागल में बहुत कुछ छुपा हुआ है कि तुम ऐसे मतलब भाव बहुत सारा है, पर छोटे शब्दों में बोल देना, इसको बोलते हैं सूत्र। समझ में आ रहा होगा सूत्र में क्या डेफिनेशन? सूत्र मतलब होता है कि आपके भाव बहुत हैं, और उस भाव को आप बहुत कम शब्दों में प्रकट करने की कला, इसको सूत्र बोलते हैं। तो सूत्र के 3 पार्ट हैं: श्रौत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र। तो श्रौत सूत्र मतलब क्या होता है कि जो जन सामान्य को आप जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और ग्रह सूत्र मतलब जो घर में आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और धर्म सूत्र मतलब जो कानून वगैरह में जब होता है। ठीक है। अब उस धर्म सूत्र के अंदर 2 चीजें आती हैं: स्मृति और उपस्मृति। तो जो हम लोग बोलते हैं ना मनुस्मृति, तो मनुस्मृति धर्म सूत्र के अंदर आती है। ठीक है। और स्मृति में क्या होता है? स्मृति में बेसिकली होता है कि आप अपने जीवन में कैसा आचरण कर रहे हैं, लोगों से कैसा व्यवहार कर रहे हैं, और अपने जीवन में डेली क्या तपस्या कर रहे हैं, इसको धर्म सूत्र, इसको स्मृति, ये सब स्मृति में आता है। ठीक है। तो बहुत सारी स्मृति वैसे धर्म सूत्र के अंदर है, तो हम लोग फेमस जानते हैं मनुस्मृति। तो बहुत सारी स्मृति के नाम पढ़ दे रहा हूँ, 2-3 स्मृति के नाम: मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, यम स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति भी हम लोग पढ़ चुके हैं, एक जगह भगवद गीता के रेफरेंस में आया था। तो ऐसी बहुत सारी स्मृतियां हैं। ठीक है। तो ये सूत्र हो गया, इतिहास हो गया, पुराण हो गया, अब तंत्र शास्त्र रह गया। तंत्र शास्त्र का मतलब होता है कि आपका मतलब सिद्धियां प्राप्त करना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आजकल, जैसे कई लोगों के पास सिद्धियां होती हैं, तो सिद्धियां प्राप्त करने का जो शास्त्र है उसको हम तंत्र शास्त्र बोलते हैं। उसके 3 पार्ट हैं: यमन, निगम और आगम। तो यमन मतलब अलग अलग देवताओं और उनकी पत्नियों के बीच जो बातचीत हुई है, उसका कंपाइलेशन, उसको बोलते हैं यमन। और आगम मतलब होता है जो भगवान शिव और पार्वती जी के बीच में जो बात हुई है। ठीक है, मतलब आगम में मतलब ये है, आगम मतलब होता है कि जो शिव जी ने पार्वती जी से कहा है, और निगम मतलब होता है जो पार्वती जी ने शिव जी से कहा है। तो ये जो वार्तालाप है, जो श्लोक वगैरह सब दे रखे हैं तंत्र शास्त्र में, तो इसको पढ़ने से, करने से सिद्धियां मिलती हैं, जो कि हमें चाहिए नहीं। ठीक है। तो ये हो गया। अब लास्ट आता है, तो हम लोगों ने अभी तक श्रुति देख लिया, स्मृति देख लिया, अब आता है थर्ड पार्ट, वेद का न्याय। न्याय क्या है? न्याय मतलब होता है, देखिए ना, देखिए अभी स्मृति जो है वो चेंज हो रहा था टाइम, प्लेस, सर्कमस्टेंस और ऑडियंस के रेस्पेक्ट में, लेकिन जो न्याय है, न्याय चेंज होता है आचार्यों के रेस्पेक्ट में। जो आचार्य गण हैं, जो ऋषि गण हैं, वो जगत को देखते कैसे हैं, मतलब न्याय में दर्शन शास्त्र आता है। दर्शन शास्त्र मतलब वो इस जगत को कैसे देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, मान लीजिए रोड पे एक सुंदर स्त्री जा रही है, तो जो पिता है वो बेटी के रूप में देखेगा, जो भाई है वो बहन के रूप में देखेगा, जो बूढ़ा है वो पोती के रूप में देखेगा, जो उसके बराबर का है वो उसको लवर के रूप में देखेगा, जो चोर है वो उसको चोरी कैसे करें उसके रूप में देखेगा, जो बाघ है वो उसको भोजन की वस्तु के रूप में देखेगा, जो संत है वो उसको आत्मा के रूप में देखेगा। वस्तु एक है, देखने का नजरिया अलग अलग है।
तो न्याय में दर्शन शास्त्र तक कैसे आप चीजों को देख रहे हैं। अब उस न्याय में दो चीजें आती है, एक होता है नास्तिक दर्शन, एक होता है आस्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन में वो लोग केवल भौतिक जगत को सब कुछ मानते हैं, भगवान को हटा देते हैं। तो उस नास्तिक दर्शन में तीन आते हैं: बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और चारवाक दर्शन। ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट न्याय में है। न्याय में आता है दर्शन शास्त्र, दर्शन में नास्तिक दर्शन जो इन लोगों का होता है। अब न्याय में है आस्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन में क्या है? आस्तिक दर्शन में आते हैं षड दर्शन। ऐसा बोला जाता है कि व्यास आसन पर लेक्चर देने के लिए आचार्यगण या कोई भी आचार्य तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसको षड दर्शन ना आते हैं। जो न्याय के आस्तिक दर्शन के जो छह दर्शन हैं, जब तक किसी भी व्यक्ति को वो पूरी तरह ना आए तब तक वो आचार्य नहीं। ठीक है, आचार्य। तो षड दर्शन आने बहुत जरूरी है, और षड दर्शन आस्तिक दर्शन होते हैं। ठीक है। अब छह दर्शन क्या है? ठीक है, छह दर्शन में पहला दर्शन है वेदांत सूत्र, जो कि श्रीमद् भागवतम है। वेदांत सूत्र कंपाइलेशन श्रीमद् भागवतम। ठीक है, तो ये पॉइंट। तो अब वेदांत सूत्र है आस्तिक दर्शन, और उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। वेदांत सूत्र का एक अलग नाम है, उसको बोलते हैं उत्तर मीमांसा। और ये वेदांत सूत्र लिखा है व्यासदेव ने। और वेदांत सूत्र के अंदर केवल तीन विषय हैं: संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। भगवान से हमारा क्या संबंध है ये समझना। अभिधेय मतलब क्या करें उस संबंध को जागृत करने के लिए, और प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। तो ये हम लोग ये फॉलो करते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं वेदांत सूत्र उत्तर मीमांसा, जो हाईएस्ट है। ठीक है। दूसरा है कर्म मीमांसा, जो कि है जैमिनी ऋषि के द्वारा लिखा गया है। इसमें केवल कर्म को प्रधान मानते हैं। तीसरा है न्याय सूत्र, मतलब इसमें तर्क विद्या है कि आप कुछ बोलो, मैं कुछ तर्क दूंगा, आप काटो, फिर वो तर्क देगा, वो काटो, वो तर्क, डिबेट, डिबेट करने की विद्या, ये न्याय सूत्र में है। ठीक है। चौथा है, इसको लिखा था गौतम ऋषि ने। चौथा है वैशेषिक सूत्र, इसको बोलते हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, चौथा है वैशेषिका सूत्र, जो कि लगभग लगभग मान के चलिए उसमें आस्तिक नास्तिक थोड़ा मिक्सचर है इसका। मतलब भगवान को मानेंगे भी, फिर थोड़ा सा ऐसा डिजाइन करके है कि तो भगवान को नहीं भी हटा भी देंगे, मतलब मिक्सचर है ये। मेजोरिटी आस्तिक वाला है, लेकिन नास्तिक कुछ पार्ट है इसमें। इसको लिखा है कणाद ऋषि ने। तीसरा, फिर पांचवा है योग सूत्र, जो कि पतंजलि ऋषि ने लिखा है, जो कि हम सब जानते हैं। अष्टांग योग वगैरह इसमें आता है। ठीक है। छठा है सांख्य सूत्र, जो कि लिखा है कपिल मुनि ने, जो कि आप जानते हैं तीसरे स्कंद में कपिल ऋषि कपिल भगवान आते हैं, देते हैं वो सांख्य दर्शन देते हैं। अब कपिल दो हुए, कपिल एक नास्तिक भी हुआ, कपिल भगवान भी हुए, और कपिल एक ऋषि हुए जो नास्तिक थे, तो उनका भी चलता है। ठीक है। तो सांख्य सूत्र दो हैं, जो एक भगवान आस्तिक वाला भी है और नास्तिक वाला भी। तो ये षड दर्शन न्याय में आता है। ठीक है। तो बेसिकली इतना ही हम लोग को पढ़ना था। तो बेसिकली ये पूरा वैदिक ट्री है। तो काफी डिटेल में मैंने समझाने का प्रयास किया है, कुछ कुछ समझ में आ भी गया होगा। जो अल्टीमेटली जो सबके प्रश्न रहते हैं वो आज शायद क्लियर करने का मैंने प्रयास से क्लियर हो भी गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं हम लोग। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।